गुड मॉर्निंग। होमवर्क तो आई थिंक कुछ है नहीं, है ना? तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? क्वाड्रेटिक फंक्शन के हमने ऑल पॉसिबिलिटीज देखे थे, राइट? गुड मॉर्निंग। इसे ऑन करो एसी को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ नोट बना लेते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन। हाँ, विएटास थ्योरम का मैंने प्रूफ दे दिया था, है ना? बिल्कुल। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू ax square plus bx plus c where abc are real and a not 0, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन फॉर्म कर रहा हूं मैं। लेट एफ एक्स बी दिस, ठीक है? देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 for all x belongs to R. I want my function to be, नहीं, this is not yellow, this is green, है ना? light green, ठीक है? So fx greater than 0 for all x real. I want condition, ठीक है? कि इसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो तुरंत जाकर के इमेजिन करो कि क्या क्या पॉसिबल ग्राफ फंक्शन के पॉसिबल है, और उसमें देखो कि कौन सा ग्राफ इस कंडीशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो वेरी इजीली यू विल फाइंड कि दिस इज द ग्राफ इन सपोर्ट ऑफ द कंडीशन। तो फॉलो हो रहा है कि पैराबोला शुड बी ओपनिंग अपवर्ड एंड नो रियल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो A पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। एग्री? फाइन। नाउ इसी के अंदर सब केसेस बनाते चले जाते हैं। आई वॉन्ट एफ एक्स टू बी ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। Now what will be the condition? तो आई गेस कि एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हो, है ना? कि या तो फंक्शन किसी भी x पर 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी कि व्हेन विल दिस होल्ड। तो एक तो ये ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एज वेल एज आई थिंक ये ग्राफ भी परमिटेड है। नहीं, थोड़ा सा अब मैच्योरिटी लाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैच्योरिटी इंप्रूव करते हैं कि अगर तुम इस कंडीशन को ट्रू चाहते हो तो ये दो ग्राफ वैलिड ग्राफ होंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर कहा है एफ एक्स या तो पॉजिटिव हो एवरी एक्स, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा वो 0 हो सकता है किसी एक्स पर, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये दो ग्राफ जब मैं बोलूंगा तो तुमको लगता नहीं कि मैं फंक्शन एफ एक्स पर बोलूंगा कि आइदर एफ एक्स इज लाइक दिस, एफ एक्स इज लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिंग वर्ड मैं और नहीं बोलूंगा, आइदर योर एफ एक्स इज दिस और एफ एक्स इज दिस। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि दोनों के कंडीशंस का हमको यूनियन ले लेना चाहिए। तो कंडीशन फॉर दिस टू होल्ड इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस और इक्वल। तो ये कंडीशंस मैं अब प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है? अब तो तुम फॉलो करते जा रहे हो कि व्हाट
if I want fx to be less equal 0 for every x. ठीक है, तो क्विकली सबसे पहले एनालाइज करो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट fx आई शुड हैव, है ना, कैसा फंक्शन का ग्राफ होगा, तो तुरंत समझ आ जाएगा कि इसे फॉलो करना है। तो दिस ग्राफ fx विल वर्क एज वेल एज ये भी चलेगा, ये ग्राफ भी चलेगा। तो आइदर योर fx विल बी दिस और दिस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कंडीशन a इज नेगेटिव डाउनवर्ड एंड डिस्क्रिमिनेंट इज आइदर लेस और इक्वल। वेरी इजी है ना। फॉर ऑल एक्स, बस अब तो समझ गए। एंड डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली लेस, इजी। ये रहा सपोर्टिंग ग्राफ। तो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को डील करने का ये बेस्ट वे है। और ये जो तरीका है तुम लोग आगे जाकर के जब पढ़ोगे लोकेशन ऑफ रूट्स एंड ऑल, तो वहां भी ये तरीका वर्क कंटिन्यूड रहेगा। मतलब तुमको जो भी सेट ऑफ कंडीशंस मैंने दिया कि फंक्शन शुड सेटिस्फाई माय कंडीशंस, तो मैं सबसे पहले एनालाइज करता हूं कि यार फंक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा ड्रॉ होगा, उसके बाद मैं सेट ऑफ कंडीशंस पर आता हूं, ठीक है ना। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये अप्रोच है ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। फाइन, क्विकली 10 seconds मोर। ठीक है, कॉपीड। पॉइंट नंबर 2, नाउ I want a quadratic equation, ठीक है। If a quadratic equation, now I am talking about equation, right, where a b c q represents set of rational numbers, ठीक है, where a b c are rational. Now if you want this equation to have rational roots, तुम चाहते हो कि इसके रूट्स रैशनल हो, देन ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे इसका रूट रैशनल चाहिए, आई वॉन्ट कंडीशन। तो फट से एक काम करो, कंडीशन लिखने से पहले तुम सीधे डेरिवेशन में चले जाओ ना, कि मैं तो ऑब्टेन कर लूंगा कि क्या कंडीशन आपको लिखनी चाहिए। तो इमीडिएटली यू विल से कि सर ये होते हैं रूट्स, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सही है। ये है क्वाड्रेटिक का रूट, मैं लास्ट क्लास में डेराइव तक कर चुका हूं, है ना, कि किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्मूले ही ना आते हो, उस तक को मैंने बता दिया था कि देखो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन रूट्स, है ना। अब मानते हो यू वांट इट टू बी अ रैशनल नंबर, तो b एक रैशनल है, a एक रैशनल है, तो ये क्वांटिटी तो रैशनल हो गई। अब अपॉन 2a ये भी रैशनल है,
तो तुमको लगता नहीं कि जो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है ये रैशनल होना पड़ेगा। और डी खुद क्या है? डी एक रैशनल नंबर है ना, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 9/4 है ना, तो डी इज अ रैशनल नंबर। तो मैं क्या चाहूंगा, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो डी है इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर? डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तुम लोग जैसे मेरे लेट आने पर लिखते हो ना कि लेट सर लेट, वैसी क्लास एंड होने पर भी बोला करो कि सर अगेन लेट, आने में लेट, छोड़ने में भी लेट, ठीक है ना? बोथ फेस होना चाहिए ना। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट कि डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? अब कोई मुझसे ये मत कहना कि सर 3 भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना? देखो ना, ये है परफेक्ट स्क्वायर √3 का। तो यार ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो, और अगर नहीं रखते हो तो मुझे बोलना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल फॉर मोर ठीक है ना, क्लैरिटी, है ना? अरे नहीं तो कोई बुद्धू बना जाएगा तुमको कि √3 का स्क्वायर 3 होता है ना? तो आज से तुमको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा कि 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैंने इसीलिए आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि यार एक रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आ गई ना कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। देन ओनली प्रूफ साथ में हो गया मेरा, नहीं कि कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। लेकिन एक बात को दिमाग में रखना, ये ब्लाइंडली मत करना कि सर रूट्स के परफेक्ट स्क्वायर होने, सॉरी, रूट्स के रैशनल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, साथ में वो कंडीशंस को भी पढ़ना कि कुछ कंडीशन भी लिखी हुई थी कि जो कोफिशिएंट्स है दे आर रैशनल, ये गिवन है तब, ठीक है ना? इसके अलावा के सिचुएशन को मैंने डील नहीं किया, ठीक है? तो जब एबीसी में कोई भी इररेशनल होगा देन आई डोंट नो, उसके लिए मुझे कंडीशन नहीं पता, ठीक? जो बात मैं कंफर्म कह सकता हूं वो इस केस के लिए कह सकता हूं कि इफ एबीसी रैशनल। 10 सेकेंड्स क्विकली, ये हटा दो ना, इसी पेज में थोड़ा सा और लिख लेंगे। 1 सेकेंड, और उड़ा ही दिया क्या? मिटाने में थोड़ी जल्दी कर दी यार, है ना? अगले नोट में भी काम आता प्रूफ। चलो अगेन, if the quadratic with same condition coefficients are all real, ठीक? अच्छा, ये सारी बात मैं क्वाड्रेटिक के लिए लिख रहा हूं तो तुम समझ रहे हो ना कि A0 अंडरस्टूड है ना? मैंने कहीं A0 नहीं लिखा यार, उसको अंडरस्टूड ले लो यार। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं ना, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक। नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज irrational roots, अगर irrational रूट है, नहीं कोई नहीं, देन they exist in conjugate pair, अब थोड़ी सी नई टर्म सुनने को मिलेगी कि इररेशनल में कॉन्जुगेट टर्म बोला है मैंने। यस आई नो कि वो अंडू करने से आ जाएगा, है ना? लीव इट, रहने दो उसको, स्पेस भी नहीं है उसके लिए।
ये ठीक है। हाँ, मैं भूल जाता हूँ कुछ फीचर्स है ना, जैसे हाथ से रब करने वाला फीचर मैं भूल जाता हूँ कि ऐसे करो तो रबर आ जाती है ना। ठीक है, जिससे ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट। सोच करके बताना, मेरे स्टेटमेंट को बताना ट्रू फॉल्स है ना, देखें कितने लोग विजुलाइज कर पाते हैं। अगर एबीसी रैशनल है, बताना ट्रू फॉल्स, जो मैं कह रहा हूं ट्रू फॉल्स बताना तुम। अगर एबीसी रैशनल है तो इक्वेशन के दो संभव रूट बता रहा हूं तुमको, टू पॉसिबल रूट्स, रूट 2 एंड रूट 3। अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है, देन इज इट पॉसिबल दैट क्वाड्रेटिक हैज दीज टू रूट्स? बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर ए क्वाड्रेटिक? ट्रू, दिव्यांश कह रहा है ट्रू, बाकी लोग कह रहे हैं नो। अब और कौन यस बोल रहा है? अविनाश, अविनाश कह रहा है ट्रू। और कोई ट्रू वाला और कौन है यार? सारे लोग फॉल्स कह रहे हैं। तो तुम लोग तो जानते हो कि यार पब्लिक को तो अमिताभ बच्चन तक फॉलो करता है इन केबीसी, है ना, लेट्स गो विद द ऑडियंस, राइट। तो सिर्फ और भी ट्रू बढ़े हैं, लेकिन 3 ही हुए, कार्तिक, दिव्यांशु, है ना, लेकिन ऑडियंस है ना, मेजॉरिटी जो है ना वो करेक्ट है। तो मेजॉरिटी जिसने कहा है फॉल्स, नो, तो मेजॉरिटी इज राइट, फाइन। तो अब और ट्रू में कन्वर्ट मत हो, आंसर इज फॉल्स। अभी अभी तुम्हारे सामने प्रूफ निकल गया, तुम्हारी आंखों के सामने से प्रूफ निकल गया, मालूम है, और तुमने उसको ध्यान नहीं दिया। अल्फा बीटा इज माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो अगर इर्रेशनल रूट होंगे तो किस नेचर के होंगे? देखो, ये क्वांटिटी रैशनल, ये क्वांटिटी इर्रेशनल, तभी इर्रेशनल होगा ना, ये तो क्लियर है। तो क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि सर ये तो कुछ इस तरह के फॉर्म का नंबर आ रहा है, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। तो जो इर्रेशनल पेयर में रूट्स होंगे उसका प्रूफ भी मिल गया मुझे, बुद्धि लगाओ, और इनकी वैल्यूज का भी कमेंट मिल गया कि दे विल बी ऑफ दिस फॉर्म। तो क्या तुमको लगता है कि अरे वो नंबर कहां चले गए? अच्छा, मैंने हटा दिया क्या? दीज टू नंबर्स, नहीं, माइनस रूट 2 नहीं लिखा था मैंने रूट 3 लिखा था, जो लिखा था उसी की बात करो। तो मानते हो ये दो नंबर इस फॉर्मेट के नहीं हैं? अरे एक नंबर 0 प्लस रूट 2, तो अगला 0 माइनस रूट 2 होना चाहिए। तो तुम लोगों को इस बात का मतलब समझ आ गया कि कॉन्जुगेट पेयर से मेरा क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था? बताओ भाई, कॉन्जुगेट पेयर का तात्पर्य समझ गए ना? जल्दी से हाँ बोलते जाओ कि हाँ सर समझ आ गया, और प्रूफ भी मिल गया, ठीक है। तो irrational roots always exist in pair, right? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि वन रूट इज क्यूब रूट 3 एंड अदर इज माइनस क्यूब रूट 3? if coefficients are rational, again I am talking about coefficients are rational, is it possible to have these two as roots? Say yes, no. तो आंसर इज नो। कहना सर आपके सामने ये रूट लिखे हुए हैं, आप क्यूब रूट कैसे आ गया यार? ये तो स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, आंसर क्यूब रूट कैसे आ सकता है? तो आई थिंक गॉट द पॉइंट। सो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इस तरह के रूट नहीं हो सकते। इजी, लेकिन ध्यान रखना, अपना बेसिक मत लूज कर जाना कि ये दोनों बातें मैंने कब की हैं, इर्रेशनल रैशनल की कंडीशंस पर।
if coefficients are all rational. Okay. ओके कुछ और अच्छे पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट this equation, but this time A, B, C are all real. Obviously A not 0. To have imaginary roots. Equation has imaginary roots. Then they always exist in conjugate pair. Imaginary roots also हमेशा अगर एग्जिस्ट करेंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, प्रोवाइडेड, वो कंडीशन को ध्यान रखना कि सर ऐसा तब होता है जब ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल. ओके. बात समझ रहे हो? तो इसका भी प्रूफ वन लाइन में फट से कि अल्फा बीटा रूट्स, ये रहा आपका रूट. ठीक है. अब तुमको लगता है दिस इज ए रियल नंबर. अगर आंसर इमेजिनरी है तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ, ग्राफिकल प्रूफ तो मैं दिखा चुका हूं, है ना. तुमको तो पता है सर, आपने 6 ग्राफ बनाए थे और इमेजिनरी रूट मतलब ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस में डी नेगेटिव आया था. अभी उसका मैथमेटिकल प्रूफ सामने लिखा हुआ है कि ये देखो, अगर तुमको आंसर इमेजिनरी चाहिए तो डी को नेगेटिव होना पड़ेगा. सही है ना, वो तो मुझे दिख रहा है. अब थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया होना चाहिए. एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल लॉ है. ठीक है. ए बी वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, ए कॉमा बी बोथ रियल. सही है. इसे हम लिख सकते हैं रूट ए रूट बी. ध्यान रखना, ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं मैं सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहा हूं. अगर ए एंड बी बोथ आर रियल तो आप इसे ये लिख सकते हो, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, सिर्फ तब जब कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0. ठीक है. बहुत फंडामेंटल बात है ये. दिस इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, इसको कोई प्रूव नहीं करता है, कुछ तो फंडामेंटल्स हमें लेने पड़ते हैं ना. ठीक है. अब मुझे बताओ, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखता है ना. एक एग्जाम्पल लेके करता है, कहता देखो 1 है ना, 1 को आई कैन राइट रूट 1. फिर एनसीईआरटी कहता है कि 1 को अपन एक काम करते हैं, -1 का स्क्वायर लिख लेते हैं. मेरे ख्याल से -1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है ना. सवाल मत करो मना, है ना, जो बता रहा हूं विद प्रूफ उसको देखो. ठीक है ना. अगर एबीसी इमेजिनरी हो जाए तो
ठीक है, जिन बातों का श्योर आंसर होता है ना उसका रिप्लाई दिया जाता है, जिनका श्योर आंसर कुछ भी नहीं होता ना, कि कभी आंसर रियल हो सकता है कभी इमेजिनरी हो सकता है, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, वो एग्जाम्पल डिपेंडेंट हो जाती है बात। ठीक है ना, तो इसलिए अपने सवाल अपने पास रखो, जो बताता जाओ उनको गेन करो, अंडरस्टैंड करो, और जो भी तुमको दिमाग में आए वो खुद कॉपी पर क्लास के बाद उठा के लिखना कि यार मुझे मन में सवाल आ रहा है कि तीनों अगर इमेजिनरी होते है ना, कम से कम एक इमेजिनरी होता तो क्या रिप्लाई है, तो कुछ भी रिप्लाई आ सकता है। ठीक है ना, आई डोंट नो, क्योंकि कोई तुमको मूर्ख बना के जा सकता है, कहेगा चल अच्छा ए को आई ले ले, बी को भी 2i ले ले और सी को आई ले ले। ठीक है, लो यहां तो कमाल हो गया, यहां तो सारे रियल रूट्स आ गए, है ना, हमने तो तीनों कोफिशिएंट इमेजिनरी लिए थे लेकिन आंसर तो रियल आ गया, है ना, अजीब सी बात हो गई। ठीक, तो इस तरह के सवाल छोटे छोटे जो ना जो भी आते हैं ना, जबरदस्ती फट से सवाल आया पूछ लिया, खुद से पूछो, खुद से। ठीक, पहले खुद से पूछो, नहीं आया तब बात करो मुझसे। ओके, तो इफ आई राइट दिस, है ना, तो फिर वो कहता है कि यार रूट -1 तो आई होता है, रूट -1 भी आई होता है, आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज -1, है ना। तो ये क्या ब्लंडर हो गया कि 1 और -1 बराबर होते हैं, सही है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ रहे हो कि सर हम इतना बड़ा ब्लंडर होने ही नहीं देंगे, हम आपको इस स्टेप पे पहले ही मना कर देंगे कि ये आपने कैसे लिख दिया, हमारे तो कंसेप्ट क्लियर हैं। तो दिस स्टेप इज टोटली रॉन्ग। एग्री करते हो? फट से बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो जल्दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये स्टेप में फ्लॉ दिख गया है ना, तो कीप इन माइंड, ओके, इस आइडिया को आगे मिस मत करना। ठीक है, ए एंड बी रियल। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए। फॉर एग्जाम्पल रूट -4, तो नाउ यू कैन से कि दिस इज रूट -1 √4। √4 को कोई गलती से भी +-2 मत बोलना, ठीक है। 8th क्लास में स्क्वायर रूट सिखाते हैं और वहां √4 की वैल्यू -2 नहीं बताई जाती है, दैट इज 2 ओनली। तो इस तरह की गलती मत बोलना। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तुमको तो √x का ग्राफ तक आता है यार, मैंने तो fx = x⁻½ का ग्राफ सिखा रखा है तुमको, तो तुमने नोटिस किया होगा ना कि सर fx = √x का ग्राफ तो सिर्फ इस तरह से बनता है, कुछ याद आ रहा होगा, है ना। तो एक ही वैल्यू तो आएगी y की, तो दिस इज 2 एंड दिस इज i। ठीक है, तो अब क्योंकि इस प्रॉब्लम में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, दे विल से कि सर इसे ऐसे लिख लीजिए -d -1। नाउ योर रूट्स कम आउट ±i √of माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। लो तुम्हारे रूट्स डिराइव हो गए, समझो, और कॉन्जुगेट भी प्रूव हो गया। रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। मेरे ख्याल से -d एक पॉजिटिव नंबर है, एग्री? सोचो, मैं भी बोलूंगा, प्लीज रिपीट टू थिंक, है ना, प्लीज थिंक अगेन, मैं भी बोलूंगा, ठीक है ना, दोबारा सोचो, आ जाएगा समझ में, गारंटी आ जाएगा। $15 seconds क्विकली। मुदस्सिर प्लीज थिंक अगेन। ओके, गॉट इट।
तो आई विल बी अप्लाइंग दीज आइडियाज ओके डायरेक्टली। अब वैसे तुम लोगों को थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्जुगेट तो पता होगा ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज तुम जानते होगे। तो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया है कि जब सारे कोफिशिएंट्स रियल है इन क्वाड्रेटिक तो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। तो ये जो बात है ये किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है ना। तो मैं फट से प्रूफ दिखा देता हूं ताकि तुम लोग अभी से अप्लाई करना शुरू कर सको, है ना। डोंट वेट कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब प्रूफ मिलेगा, तुमको बेसिक आइडिया तो कॉम्प्लेक्स का है ही, है ना। If all coefficients are real, ठीक है, then if this equation has imaginary root, then they always exist in conjugate pair. Has any imaginary root, मैं सारे इमेजिनरी रूट थोड़ी बोल रहा हूं कि इसके सारे रूट इमेजिनरी है, ऐसा मैंने नहीं कहा। अगर कोई भी इमेजिनरी रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा, कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। मतलब अगर अल्फा रूट है तो अल्फा ये साउंड बंद करो ना यार। तो अगर अल्फा रूट है तो अल्फा बार विल ऑल्सो बी अ रूट। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? लैग इज देयर? हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो इस बात का मैं फट से प्रूफ बता देता हूं। मतलब अगर 1 प्लस आई सॉल्यूशन है टू दिस इक्वेशन देन 1 माइनस आई विल ऑल्सो बी, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट अल्फा बी अ रूट where alpha is imaginary। तो तुम समझ रहे हो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि अल्फा बार विल ऑल्सो बी द रूट। मुझको यही प्रूव करना है ना कि अल्फा बार भी रूट होगा। तो क्योंकि अल्फा रूट है ना, अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई कर दो अल्फा को। ये ट्रू होगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करूंगा, थोड़ा सा। मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। अब आई थिंक तुम समझते होगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कि इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो गया। रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है ना। 2 का कॉन्जुगेट इज 2 ओनली, और अल्फा की पावर n का कॉन्जुगेट
मैंने कहा ना मैं यूज कर रहा हूं कि तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, अल्फा बार की पावर एन। तो क्या नजर आया, नजर आया कि इक्वेशन अल्फा बार ऑल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। तो आगे हम इस फैक्ट को यूज करेंगे कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। चलो कॉपी करो। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। चलो कोई नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं अब, है ना, उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक्चुअली थोड़ा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज की है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैंने सबका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना मुझे इस बात की जरूरत है, ये बातें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा, ये प्रॉपर्टीज सब कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा। तो अभी मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया है कि ऐसा होता है कि इंडिविजुअल सबका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया ना, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है। तुम अरे यार, इसमें मैंने कहा ना कि हल्का सा एजम्पशन है, बाकी वो हम लोग बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में दोबारा देखेंगे, राइट। तो अभी इस बात पर इतना टेंशन मत लो, ठीक है। क्विकली 10 सेकेंड्स टू कॉपी। चलो मैंने सिंपली ये दिखाया है कि अल्फा एक इमेजिनरी सॉल्यूशन अगर इक्वेशन का है तो अल्फा बार भी होगा। तो मैंने अल्फा को पुट कर दिया क्योंकि वो रूट है। अब इस इक्वेशन पर आकर के, इस रिलेशन पर आके मैंने दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मुझे ये मिला, ठीक है। और यहां पर आकर के मैंने दिखा दिया कि देखो जो तुम्हारी इक्वेशन है उसे अल्फा बार भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। चलो क्विकली करो, सॉल्व करो। प्रॉब्लम कॉपीड, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकता हूं, है ना।
हो गया, डन। कंसेप्ट तो सिंपल है ना, इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रही बात कि तो इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बात करो, इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, दोनों बातें चेक किया करो। तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ बोथ। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, भाई अगर ये कोफिशिएंट 0 है तो मानते ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, तो उस केस में तुम्हारा सारा डिस्कशन डिस्क्रिमिनेंट वो सब बेकार नहीं हो गया, है ना। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉन जीरो ये होना जरूरी है भाई फॉर एक्सप्रेशन टू बी क्वाड्रेटिक। तो मैं दोनों बातें करूंगा, इफ क्वाड्रेटिक, इफ नॉट क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो चलो पुट करके देख लेते हैं। a इज -4, 8x, दिमाग लगाओ क्या कर रहा हूं, 2a कितना हो गया यार, -8 -6 14। अब मुझे बताओ क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर एवरी एक्स? इज दिस इनइक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी एक्स? तो माय आंसर इज नो। तो मानते हो दिस आंसर इज रिजेक्टेड, क्योंकि आई वॉन्ट इनइक्वालिटी टू होल्ड फॉर ऑल एक्स, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इट इज क्वाड्रेटिक। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो अब तो तुम समझदार हो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव, इट शुड बी लाइक दिस, तो डाउनवर्ड होना चाहिए, a+4 शुड बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो यार, -∞ से -4, a लेस देन -4, और इसे सॉल्व कर लो, b² - 4ac। जब कैलकुलेशन गलत कर दूं तो बता देना। सही सही कर दिया क्या? b² - 4ac, है ना, लग तो सही रहा है। क्या क्या फैक्टर होंगे? 4 and 6, a+4, a+6, a-4। इनइक्वालिटी तो एक्सपर्टाइज है ना, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, -∞ -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। नाउ टेक एन इंटरसेक्शन विद दिस एंड दिस, आई थिंक आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन, राइट। तो फाइनल आंसर, और इसके आंसर के साथ यूनियन, इसका आंसर तो फाई है ना यार, इससे तो कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनल आंसर -∞ to -6। चेक कर लो भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कर गया ना? ठीक है यार, मैंने सही किया है ना। जो मुझे कैलकुलेशन में एरर बता रहा है वो खुद चेक कर ले, खुद कर ले, ठीक। और इन केस मेरे आंसर्स गलत भी आ जाएं तो कोई खास बात नहीं है ना कि सर ये तो ऑब्वियस है ना। आपसे कैलकुलेशन थोड़ी हमने एक्सपेक्ट करनी है, आपसे तो हमें कंसेप्ट एक्सपेक्ट करना है। तो आपका तो खाली काम इतना है कि इतना लिखवा दो कि दिस नेगेटिव, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दो, आंसर हमारा पार्ट है। डन, चलो।
एक बार फिर भी देख ले रहा हूं मैं, सही करा यार, सही है ना, सही किया ना। अरे बार बार क्यों -2a बोल रहे हो यार, सही लिखा है, बस थोड़े बहुत इंटरचेंजेस, इतनी तो बुद्धि लगाओ, थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया है मैंने। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली। अरे हमेशा जब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखते हैं तो क्या वो हमेशा क्वाड्रेटिक होता है? अगर ए 0 हो गया तो क्या वो क्वाड्रेटिक है? और जब क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो फिर तुम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे? है ना, डिस्क्रिमिनेंट तो क्वाड्रेटिक पर बात होती है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं हमेशा, कि वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट, दोनों को डील करता हूं मैं। कॉपीड क्विकली। कॉपीड है ना, करो सॉल्व करो। हो गया ना? हाँ सभी का आ गया, ठीक है। अभी चेक करता हूं। ओके, लास्ट प्रॉब्लम, ऑल कोफिशिएंट्स रैशनल विद रैशनल कोफिशिएंट्स। तो डोंट यू थिंक कि cos π/5 की वैल्यू रटी हुई है 36 डिग्री, इरैशनल रूट मानते हो? इरैशनल रूट एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। तो तुमने मुझे एक रूट बताया है, मैं तुमको दोनों रूट बता देता हूं। वन रूट इज √5 + 1 एंड अदर रूट शुड बी 1 - √5। बुद्धि लगाओ। तो मैं तो सीधा आंसर लिख दिया। तुम तो समझते ही हो ना कि सर वो छोटी क्लास में सिखाते हैं x² - α + βx + α β, दिस इज द क्वाड्रेटिक हैविंग α β एज रूट। अब तो तुमको इसके बिहाइंड लॉजिक पता है ना कि ये कहां से आता है। ये x - α और x - β को ब्रैकेट को खोलने से आता है। दिमाग लगाओ यार,
अल्फा इज ए रूट, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, बीटा इज ए रूट, एक्स माइनस बीटा इज ए फैक्टर. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. तो आंसर लिख दूं, जोड़ो, कितना आ गया, हाफ, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 1 माइनस 5 माइनस 1/4. ये रहा आंसर. ऐसे ही छोड़ दूं कि हो गया सर, बहुत सिंप्लीफाई हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. बाकी हो सकता है किसी ने थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा की हो कि सर हम इस सवाल को ऐसे कर रहे हैं, है ना. लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करना सीखो, है ना, कि हम लोग छोटी छोटी बातों में भी हाई कंसेप्ट्स लगाते हैं. ठीक है, तभी तो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे, टू द पॉइंट, है ना, विद इन सेकेंड्स होने वाले बनेंगे. तो मैंने तो इस पर समझ रहे हो कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, इररेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, राइट. बाकी चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर लेट एक्स इक्वल टू दिस, आई वॉन्ट ए इक्वेशन विच एक्स विल सेटिस्फाई. तो हो सकता है तुम मुझे इस तरह से करके दो कि मैंने इसे कलेक्ट किया. ये कैलकुलेशन तो मैंने सही करी है ना, ये सब सही था ना. इज √5. अब पॉसिबली यू कैन से कि सर स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. सेम आंसर, डोंट वरी, आंसर अलग नहीं है, सेम है. तो अप्रोच देख रहे हो ना कि आई कैन गो बाय द अप्रोच ऑफ इररेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, या फिर इस तरह से कर लो. डन करो भाई, तब तक मैं और लिखता हूं इसमें. √5 कहां से आया, इस ये रहस्य है, इसको तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना. तो जो भी रहस्यमयी बातें करता हूं ना मैं, उनको तुमको ब्रेक करना है, उस कोड को तुमको ब्रेक करना है. प्रूव दैट, पीटी मीन्स प्रूव दैट. जल्दी कॉपी करो और तब तक प्रूफ करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं. 10 seconds more to copy.
अनुभव सही था, है ना? इसे करो, अब रहने दो, पिछले को छोड़ दो। पहला क्वेश्चन हो गया। मानते हो नॉन रियल? नॉन रियल का मतलब है, तुम तो समझते हो नॉन रियल का क्या मतलब है? या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी दिस और क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी दिस। थिंक, नो रियल रूट्स, ओपनिंग अपवर्ड always positive having no real roots, always negative having no real roots. अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो। इफ आई कॉल दिस एक्सप्रेशन, मैं इसको कुछ fx बोल रहा हूं, ax स्क्वायर bx प्लस सी, इफ आई कॉल इट fx, तो क्या नोटिस हो रहा है कि सर आपने तो सब रटवा रखा है, c f0 होता है ना? तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। f ऑफ 0, क्या नोटिस हुआ कि ये f1 है? x को 1 डालो यार। अरे गणित में ऑब्जर्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ना? कि यहां पर 1 रखने से a प्लस बी प्लस सी बन गया, f ऑफ 1। नाउ डोंट यू थिंक कि चाहे कोई सा भी पॉसिबिलिटी हो, वेदर दिस इज द पॉसिबिलिटी और दिस इज द पॉसिबिलिटी, fx हमेशा सेम साइन का है। तो क्या मानते हो ये दोनों क्वांटिटी सेम साइन, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, खत्म। अब मुझे लगता है तुम सेकेंड पार्ट भी पहचान चुके हो, तो थोड़ी भी बुद्धि है जिसको वो कहेगा सर ये a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी प्लस बी दिख रहा है, तो उसने पकड़ लिया कि यार x को -1 डालेंगे तो a माइनस बी प्लस सी बनेगा, और x को 1 डालेंगे, है ना? तो मुझे लगता है सेकेंड पार्ट विल गेट डन बाय द फैक्ट f माइनस 1 इंटू f1। दिमाग लगाओ, fx सेम साइन, so this is going to be positive। सही। अरे किसी की जरूरत ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट को मैं इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, खाली f की 2 पॉइंट पर वैल्यू से मुझे तुम्हारी इनइक्वालिटी का जवाब मिल जा रहा है। सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो थर्ड को और सोच के बताओ व्हाट। कम से कम 2 पार्ट मैंने किए, तो तीसरे में अब तुम थोड़ी सी मदद करो। बताओ भाई थर्ड पार्ट। अपने आप सोचना ऋषभ, सेम साइन क्यों, है ना? सामने ग्राफ बना है fx का, खुद से सोचना कि f की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम साइन। क्या बोल दिया इन्होंने? a इंटू, यहां पर थोड़ा सा बुद्धू बनाने की कोशिश की है ना? बुद्धू ऐसे बनाया है कि यार a c का कोफिशिएंट 1 है, हाँ बिल्कुल, -½ बिल्कुल करेक्ट। तो थोड़ा जिसको भी थोड़ी सी अकल है वो कहेगा सर यहां तो c का कोफिशिएंट 1 है, तो आप जो पुट कर रहे हो, है ना? तो थोड़ा सा हमको बेटर सोचना पड़ा कि कुछ 1 अपॉन फॉर्म का नंबर है ना। तो अगर मैं x को, तो यार मैंने कहा ना गणित सब्जेक्ट है ऑब्जर्वेशन का, अगर एक तो माइनस साइन दिख गया, तो अगर मैं -½ रखूं तो दिख रहा है a/4 माइनस b/2 प्लस c, एलसीएम ले लो यार, ठीक है? यू विल गेट दिस क्वांटिटी। ओके, नाउ a इंटू दिस, क्या ये बात भी तुमको दिख रही है कि a एंड fx ये दोनों का भी सेम साइन है? ध्यान से देखो, जब a पॉजिटिव है तो fx पॉजिटिव है, जब a नेगेटिव है तब fx नेगेटिव है, तो दीज टू ऑल्सो हैव सेम साइन। तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा थर्ड भी हो गया। सोचो, नहीं हाफ नहीं, -½ साई,
वो -2 भी आ रहा है ना यार। कई लोगों को बात समझ आ गई है ना, सक्षम को बात समझ आ गई, स्वास्थ्य है ना, कई लोगों ने कर दिया था, विश्वजीत, और भी कुछ नाम दिखे थे मुझे, वंश, फाइन, अविरल। डन, 10 सेकेंड्स क्विकली। डन, वेरी इजी है ना, अरे बहुत इजी चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला, कॉपीड। क्या आंसर भी निकाल दिया? हाँ सही है रोहित। नहीं, शायद गलत बोला है, गलत बोला रोहित, शायद तुमने 2x लिखा है ना, मेरे पास आंसर ही नहीं होते। चलो कोई नहीं, अभी निकाल देंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। इस तरह से तो नहीं कर रहे हो कि इसके रूट्स निकाल लिए, अल्फा बीटा, और पुट कर दिया? कोई ऐसा तो नहीं है जो इस तरह से कर रहा है कि रूट निकाल करके यहां पुट करेंगे, है ना? तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, नहीं? आई गेस आई विल मेक यूज ऑफ फैक्ट कि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 इज 0, इस बात का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम लोगों को स्कूल में क्या कहते हैं, डिवीजन सिखाया होगा, तो क्यों ना अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +5 से इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाए, जिसको, हाँ अब सही आंसर मुदित, ठीक है। जिसको डिवाइड में थोड़ी भी दिक्कत है वो अपने स्कूल मेथड से जाए कि सर ये होता, मतलब वो एचपी का मतलब है चिराग, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, क्योंकि मुझे इस तरह के मेथड्स डेवलप करने हैं इन फ्यूचर। तो दिस क्वांटिटी को इसके टर्म में लिख रहा हूं, तो मैं हमेशा जो है ना हायर पावर से सोचता हूं। तो आई वॉन्ट अल्फा क्यूब, कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि मैं रिपीट कर नहीं पाऊंगा, तुम लोग जानते हो ना, फिर वो बेचारे लिखते रहते हैं सर रिपीट रिपीट, है ना, एंड आई डोंट रिपीट, राइट?
सो अल्फा क्यूब, अल्फा मानते हो, अल्फा क्यूब इज डन। नाउ -2 अल्फा स्क्वायर मुझे मिला है ना, लेकिन यहां पर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट? तो -2 अल्फा स्क्वायर में कितना एडजस्ट करूं कि प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाए? तो मेरे ख्याल से 3, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, आई गॉट अल्फा स्क्वायर। दिस ऑल्सो इज डन। ठीक, अल्फा क्यूब हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। अब अल्फा की बात हो रही है, -6 अल्फा प्लस 5 अल्फा। मानते हो लकीली माइनस अल्फा अपने आप ही आ गया, तो इसका मतलब है यहां पर तो प्रोसेस एंड। नाउ अल्फा अपने आप क्रिएट हो गया। 5 इंटू 3 15, वहां 22 लिखा हुआ है, +7। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया। एंड आई नो कि ये क्वांटिटी तो 0 है, क्योंकि अल्फा इसका रूट है ना। तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 7। तो मतलब अपन बुद्धू बन गए कि सर इतना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन लिखा था, वो 7 के बराबर है। सही। अब मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि यार इसी आइडिया से इसे भी निपटा देते हैं। बाकी मैंने कहा ना, जिसको जरा भी दिक्कत है डिवीजन की, वो जैसा 5th 6th क्लास में सिखाया, 4th या 5th में शायद सिखाते हैं ना पॉलिनोमियल डिवीजन, तो वो ऐसे करेगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि 4th क्लास की मैथ्स मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सर हमें ऐसे करना आता है, तो ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जब टफ प्रॉब्लम आएगी ना डिवीजन की कि सर ये थोड़ा सा लेंदी है, तब तुमको मैं भी ऐसे ही करता दिखाई दूंगा, ठीक है। तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात को दिमाग में लेके चलो, है ना। वो तो कभी कभी हो जाता है कि सर कुछ आसान सवाल होते हैं जिनमें हम लोग डायरेक्ट ही निपटा देते हैं, क्या तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक। ओके, now again because beta also is the root of same equation, तो मैं फिर से बीटा स्क्वायर -2 बीटा +5 इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि तुम समझ रहे हो सर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ रिमाइंडर ही बचेगा। तो स्टार्ट हो जाओ अपने तरीके से। बीटा क्यूब -2 बीटा स्क्वायर मुझको चाहिए +4, तो +6 बीटा स्क्वायर बैलेंस्ड, -12 बीटा +5 बीटा -7 बीटा, -7 बीटा अपने आप चला गया। हाँ आंसर सही है भाई राहुल, ठीक है। तो 35 इज देयर 5। तो आई थिंक जो सेकेंड क्वांटिटी है दैट इज ओनली इक्वल टू 5। अब तो बच्चों वाला सवाल हो गया कि सर आंसर टू द प्रॉब्लम विल बी हैविंग रूट्स 5 and 7। कई लोगों ने आंसर कर दिया था, मैंने देख लिया था, है ना। क्विकली, वंश है ना, राहुल और भी लोग थे, आर्यन है ना, कई लोगों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। सौमिल, नहीं सौमिल का आंसर नहीं था। सौमिल का भी था, हाँ ओके डन। मैंने कहा ना, जब ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन फंसेगी ना, तो तुमको इसी तरह का आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन तुम तो जानते हो डिफिकल्ट सिचुएशन आती ही कहां है ना, वो तो बहुत कम क्वेश्चंस में आते हैं, बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जल्दी कॉपी करो। पीटी प्रूव दैट एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ गुड नितिन, सही है। तो नितिन आंसर भी निकाल दो कि हाँ क्वेश्चन इज ओवर।
कॉपीड है ना? मुझे हॉलैंड नाइट की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। हॉलैंड नाइट, तो जो लोग आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी, जितनी लिस्ट दिखाई थी मैंने, जितनी, वो सारी किताबें अवेलेबल करा लें, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिनसे आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, हो गया, गुड। तो ऑब्जर्वेशन, अरे यार व्हाट इज पीटी, कितने बार व्हाट इज पीटी पूछोगे? ठीक है, हाँ। तो ऑब्जर्व हुआ कि इसका एक रूट 1 दिखाई दे रहा है, देखो। तो बाय ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस कर लिया x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। इजी, वो देखो ना, साइक्लिक फॉर्म कटते चले गए। p टाइम्स q माइनस आर, q r माइनस p, r p माइनस q, 0 आ गया। अब इक्वेशन के दोनों रूट विल बी 1, हैज इक्वल रूट। तो मैंने तो सिंपली क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a, दिमाग लगाओ भाई, बस यहां से आंसर आ गया। 2pr rearrange qr plus pq, आई थिंक दिस बिकम hp फॉर्मूला है ना, 2 अपॉन q 1 बाई p 1 बाई r। तो तुम लोग तो समझते हो व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्विकली 10 सेकेंड्स, सेकेंड हैंड लो या कोई सी भी लो, डजेंट मैटर, है ना? वैसे तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए ना। तुम लोग सेकेंड हैंड पिज्जा खाते हो क्या? कि सर सेकेंड हैंड पिज्जा, हाँ, सेकेंड हैंड बर्गर खाते हो? फिर ये बुक्स के मामले में सेकेंड हैंड, ये सब बातें सोच करके कुछ अजीब सा नहीं लगता कि जो बातें लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनको तो इग्नोर कर रहे हैं, और जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है उसको वेटेज दें। हाँ, थोड़ा समझा करो, है ना, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। फाइंड आउट, चलो। देखो एक बच्चा बता रहा है कि सर 640 में तो आपकी बताई सारी किताबें आ गई। ठीक है ना? मेरे इधर पिज्जा नहीं मिलता तो कुछ और मिलता होगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा किया भाई, जिसने अब तक पिज्जा बर्गर नहीं खाया उसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं तक खाता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, कम कर दिया है, काफी कम है ना। अब सोच करके करता हूं कि यार ये सब चीजें अवॉइड करनी है, नॉट गुड फॉर हेल्थ।
करो, फाइंड करो। फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, या किसी भी बुक शॉप, सब जगह मिल जाती है यार। और बहुत चीप बुक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर भी मैं चेक कराऊंगा, है ना, तुम तब तक अटेम्प्ट कर लो। वन रूट कैसे आया था? ऑब्जर्वेशन, मैंने बताया था आदित्य, तुमने ध्यान से सुना नहीं। ऑब्जर्वेशन से हमने पहचाना था। अगर वन पुट कर देते तो देखो P इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस वो थर्ड नंबर यार R इंटू पी माइनस क्यू, तो वो देखो ना सब आपस में कैंसिल हो गए थे। तो वो जो वन रूट मैंने लिखा था दैट वाज टोटली बाय ऑब्जर्वेशन। अरे कई बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है भाई। अब मुझे बताओ एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तुमने ए प्लस बी प्लस सी को ऑब्जर्व नहीं किया था कि सर ये तो F1 है। तो बस ऑब्जर्वेशन तो हमें करना पड़ता है ना, कि सर तो देखते ही नजर आया कि यार ये तो आपस में कट रहे हैं अगर एक्स को 1 डाल दिया जाए तो, है ना। कॉपीड वैल्यू फाइंड करके रखो। कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं, आई थिंक मैं चेक कर लूंगा, है ना। नहीं, न्यू वर्जन से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारे ओल्ड बुक्स हैं और इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इनके एडिशन आप कोई से भी लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट एडिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो जो अवेलेबल है। ओके, नाउ कोई ऐसा तो नहीं है जिसने 3+√5 को पुट किया है ना। अगर ऐसा है तो वो बहुत हिम्मत वाला है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने तुरंत क्रिएट किया होगा। हाँ, मुद्दत बता रहा है आंसर बता रहे हो, अभी आंसर देख लेंगे। तो मेरे ओपिनियन में एक इक्वेशन क्रिएट करूं, तुमको लगता नहीं इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई करने वाला मैं एक क्वाड्रेटिक आपको दे सकता हूं, क्वाड्रेटिक हुज रूट विल बी दिस। दिमाग लगाओ, तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर एक क्वाड्रेटिक 0 आ जाए और मैं उस क्वाड्रेटिक की टर्म में इसे लिख दूंगा, तो मुझे सिर्फ रिमाइंडर पे काम करना पड़ेगा। अरे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था वो अल्फा क्यूब, है ना, बीटा, है ना। तो मैं तुमको एक क्वाड्रेटिक देता हूं विच दिस नंबर विल सेटिस्फाई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ओरल मुझे बता सकते हो कि सर 3+√5 3-√5 सम ऑफ रूट 6, 3+√5 3-√5 मल्टीप्लाई करो यार, कितना आया 3 + 3 - 9 - 5 4। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई कि दिस नंबर इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अब मैं तुमको दोबारा नहीं बताऊंगा कि x-3 इधर ले जाओ स्क्वायर कर दो। अब मैंने सीधा वो इररेशनल रूट्स के कंसेप्ट को डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। नाउ
अब तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि यार ये इतना भारी एक्सप्रेशन लिखा है, चलो इसे डिवाइड करते हैं। अरे ये वाला मेथड लगाने को कह रहा हूं मैं, है ना, बाय दिस, इससे डिवाइड करते हैं। अब तुमको तो ज्ञान है इस बात का कि मैं क्या करूंगा, है ना, मैं तो हायर पावर से चालू करता हूं ना, पावर 4 डन, पावर 4 ओवर -6x³ मुझे -12x³ चाहिए, -6x, तो x³ ऑल्सो फिनिश्ड, है ना। नाउ 4x² प्लस 36x², आई थिंक 40x², लेकिन यहां तो 44 है, +4, सही है। मानते हो x² ऑल्सो फिनिश्ड, कि वो भी हो गया सर, 44 भी हो गया। अब x पर आ जाओ, -24, -48x, यहां -49 लिखा है, बैलेंस करना पड़ेगा। 17 लिखा है, कुछ बात समझ आई कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, नाउ पुट, अब x को पुट करते हैं 3 + √5, मानते हो x को 3 + √5 पुट करने से ये तो 0 है, तो आंसर इज व्हाट, 1 - x, और x कितना है 3 + √5। तो मैं देख रहा था कोई बहुत देर से मुझे आंसर बता रहा था -2 - √5, तो ही इज करेक्ट, है ना। क्या नाम है यार, ध्वज, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, द्वैपयन, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है यार, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 48 होगा शायद सर, कहां पर 48 होगा, क्वेश्चन इज टोटली करेक्ट, ये आंसर है। वंश ने भी बताया था, गुड, आकर्षित, अच्छी बात है भाई, डन, ओके, बस अब आगे मूव करें। नेक्स्ट क्विकली, वो f' का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे हो, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, फटाफट करो फिर होमवर्क लिखूं मैं, है ना। तुम लोग इतना तो समझते हो ना कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब तो तुम समझते हो। क्वाड्रेटिक टू हैव रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक टू हैव इमेजिनरी रूट्स, ये भी तुम लोग समझते ही होगे ना कि रियल रूट, मैंने तो सब ग्राफ में दिखा दिया था, रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, इमेजिनरी रूट डी नेगेटिव, और अगर रियल में भी तुम बात करोगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल, ये सब मैंने ग्राफ बनाया था, वहां पर सब लिख दिया था, 2 डिस्टिंक्ट रियल, डी पॉजिटिव, 2 इक्वल रियल, डी 0, तो मैं ये सब बातें एज्यूम करके चलूंगा कि तुमको आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिनिश करो, तो आज होमवर्क के लिए दे देता हूं, ऐप पर देखना शीट आ गई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट होगी ऐप पर, ठीक है ना। तो शीट में प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 यहां लिख दो यार, होमवर्क, ठीक है। थोड़े से और दे दूं क्या,
थोड़े से और दे देता हूं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2, ये पूरा नहीं दे रहा हूं मैं क्योंकि इतना डिस्कशन करने में टाइम बहुत चला जाएगा, है ना। तो पूरा ही कर लो यार। चलो, PT2 ऑल्सो कंप्लीट। होमवर्क क्लियर हो गया। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ओके। आई थिंक आसान प्रॉब्लम है, जल्दी देख लेते हैं। GX will change to this. This is what your GX. ठीक, अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है। इसमें एक्चुअली तुमको फिर से पॉसिबिलिटीज में जाना पड़ेगा कि सर इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो पहले मैं चलो क्वाड्रेटिक पर मेहनत कर लेता हूं क्योंकि नॉट ए क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक। तो अब मुझे बताओ, अगर fx ऑलवेज पॉजिटिव है तो डोंट यू थिंक कि a शुड बी पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव। इस बात से तो फैमिलियर होना कि योर क्वाड्रेटिक फंक्शन शुड बी लाइक दिस। अगर हमेशा पॉजिटिव चाहिए तो नाउ कमिंग टू gx ऑल्सो कमिंग टू बी ए क्वाड्रेटिक। इसके बहुत अच्छे सॉल्यूशन बताऊंगा, चिंता मत करो ना, एक ऑल्टरनेट अच्छा आइडिया बताऊंगा। तो अभी तो इसको क्वाड्रेटिक से करने दो। मानते हो ये भी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, नो डाउट, ये देखो, है ना। अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा? तो गोइंग फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और मैं इंटरेस्टेड हूं कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। तो थोड़ा कैलकुलेशन करो यार। b² -4ac 4a² -8a², और क्या हुआ 4ab कैंसिल, इतना रिड्यूस हो गया। तो मानते हो तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है। तुमको लगता नहीं दो नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा? तो हो गया प्रूफ कि gx ऑल्सो इज पॉजिटिव फॉर एवरी x, क्योंकि इसका भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक, इसी बात को थोड़ा फास्ट ऑल्टरनेटली समझना है ना, अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो गो बैक टू योर gx, इसको दोबारा देखो ध्यान से। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, ax² 2ax प्लस a, चिंता मत करो कि सर 2a लिखा था, bx प्लस b प्लस c and one more a is there। तो आई फाइंड कि यार ये बन रहा है ax+1 होल स्क्वायर bx+1 प्लस c प्लस a। क्या नोटिस किया
कि ये पूरी क्वांटिटी, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है प्लस ए, ध्यान से देखो तो मुझे नोटिस हुआ कि जी एक्स इज कमिंग टू बी, ये आ रहा है जी एक्स, मानते हो तो सर सवाल खत्म। एफ एफ हर इनपुट पर पॉजिटिव है, हर इनपुट पर, तो चाहे आप कुछ भी इनपुट दो क्या फर्क पड़ता है, दिस इज पॉजिटिव एंड ए दैट ऑल्सो इज पॉजिटिव, तो क्या हो गया प्रूफ कि जी एक्स इज पॉजिटिव, दिमाग लगाओ। तो दिस वे ऑल्सो आई कैन डू, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई तुम में से सोच रहा है कि सर आपने नॉट क्वाड्रेटिक को डील नहीं किया, तो यार उसको भी डील कर लो। इफ आई टॉक अबाउट कि नहीं नहीं ए जीरो, इसको कौन करेगा, तो अगर तुमको ए जीरो करना है ना तो तुम्हारा बी भी जीरो होगा, तुम्हारा बी भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि तुम एफ एक्स को हमेशा पॉजिटिव चाहते हो, समझो बात को। और सी इज एनी कांस्टेंट, लेकिन मानते हो सी को कांस्टेंट एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर तुम नॉट क्वाड्रेटिक को डील करोगे ना तो तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए ये होना पड़ेगा, ए भी जीरो बी भी जीरो, बिकॉज आई वॉन्ट एफ एक्स टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। यार बुद्धि लगाओ ना, 2x प्लस वन एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन हमेशा पॉजिटिव होती है, हर x पर क्या पॉजिटिव वैल्यू लेता है, नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू लेता है। तो अगर तुम चाहते हो कि फंक्शन तुम्हारा एक नॉट क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहे तो ये होना पड़ेगा। तो देखो कितना इजी हो गया कि सर नॉट क्वाड्रेटिक में तो कुछ दम ही नहीं बचा, एफ एक्स बिकम सी एंड सी इज ए पॉजिटिव नंबर, तो व्हाट विल जी एक्स कम आउट, तो जी एक्स इसी के बराबर आ जाएगा कि सर जी एक्स तो एफ एक्स ही आ गया, समझ गए। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर इस क्वेश्चन में तुम एफ एक्स को नॉट क्वाड्रेटिक मानोगे तो क्वेश्चन में दम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सारा वर्किंग कहां आई, जब एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक था उसमें मेहनत पड़ी, ठीक। तो आई थिंक कल मिलते हैं, होमवर्क करके लाना, PT1 PT2 शीट ऐप पर है, ओके। चलो बाय, जय हिंद।